जुबिंदा वहाँ पर जल रहा था। उस समय अगर आप सीएम के चेहरे पर देखेंगे तो पता चलेगा कि वो जुबिंदा से कितना प्यार करते थे और उन्होंने कहा वो जुबिंदा को न्याय देगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं डेली जुबिंदा को कैसे मरने के मुंह में ये लोग धक्का दे रहे हैं। यहाँ पर एक बात साफ था कि सिद्धार्थ और वो लोग जो जुबिंदा के साथ गया था वो लोग पूरी तरह से जुबिंदा का लापरवाही किया था। जुबिनगढ़ की सोनाली स्टूडियो में सोने का एक माइक जिसका प्राइस था 16 लाख रुपए, लेकिन जब आप ऑनलाइन में सर्च करेंगे तो इसका प्राइस है लगभग 5 से 6 लाख रुपए। तो जुबिंदा ने ये माइक कहाँ से खरीदा, किसने जुबिंदा को ये माइक बेचा, किसने जुबिंदा की इतना पैसा खाया, आज इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा भी और भी बहुत चीज़ इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो अगर आप लोग जुबिंदा की पहले वाली वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, तो जाके देखिए। जुबिंदा का इस दुनिया से गए हुए लगभग 1 महीना 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके न्याय नहीं मिले। लोगों का कहना है ये कोई आम मौत नहीं है, बल्कि ये एक मर्डर है कि सीआईडी ने जांच शुरू कर दी है। आसाम के सीएम पहले दिन से ही जुबिंदा की बॉडी रिसीव करने दिल्ली एयरपोर्ट में पहुंचे और पब्लिक के कहने पर उन्होंने दूसरी बार पोस्टमार्टम किया और जुबिंदा के परिवार के साथ मिलकर बहुत ही अच्छी तरह से जुबिंदा को श्रद्धांजलि देके उनका अंतिम क्रिया को पूरा किया। जुबिंदा वहाँ पर जल रहा था। उस समय अगर आप सीएम के चेहरे पर देखेंगे तो पता चलेगा कि वो जुबिंदा से कितना प्यार करते थे और उन्होंने कहा वो जुबिंदा को न्याय देगा। लेकिन कितनी सच्चाई है इस बात में, जिस सरकार का जुबिंदा ने हमेशा से विरोध करते थे। जुबिंदा कहता था कि बीजेपी को कभी वोट मत दो, बीजेपी को वोट नहीं एकदम सीधा करा মই ভাবোঁ বিজেপি এখন নাইকিয়া হৈ যাব অসমৰ পৰা। हमेशा से जुबिंदा बीजेपी के खिलाफ था। मोर कोनो धर्म নাই, মোৰ ধৰ্ম নাই, সেয়া কি আন্দোলন? मोर कोनो भगवान নাই, কোনোবাই ক'ব মোৰ ভগৱান নাই, সেয়া কি আন্দোলন? आज वो सरकार जुबिंदा इस दुनिया से जाने के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा लोगों के सामने प्यार का दिखावा कर रहा है और ये बात मेरी कहना नहीं है, ये बात पब्लिक की कहना है। पब्लिक बोल रहा है कि हेमंता बिस्वा शर्मा ये दिखावा कर रहा है, ये जुबिंदा को कभी भी प्यार नहीं करते थे। लेकिन कितनी सच्चाई है इस बात में, इस बात का पता आप लगाएंगे। मोर कोनो भगवान নাই, কোনোবাই ক'ব মোৰ ভগৱান নাই, সেয়া কি আন্দোলন? এগৰাকী শিল্পীয়ে মই দেখিছোঁ প্ৰতিবাদ কৰিব গৈ কৈ দিছে আমি ভগৱান নামানো। এতিয়া আমিতো ভগৱান মানো। আপোনালোককোতো 1 জানুৱাৰীত মই দেখিলোঁ টিভিত দেখুৱাই আছে ভগৱান যোৱা মানুহবিলাক মন্দিৰত। গতিকে অসমৰ মানুহ আৰু তেওঁলোকৰ লাইন একে আছে নে নাই? এজনে কৈছে আমি ভগৱান নামানো, কিন্তু মইতো জানো অসমৰ 90% মানুহে ভগৱান মানে। अक्टूबर 14 को श्याम कानू महंतो और सिद्धार्थ शर्मा का 14 दिन का पुलिस कस्टडी का समय खत्म हो चुका है। 10 अक्टूबर को न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से उन दोनों को अरेस्ट करके गुवाहाटी लेके आया और 14 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में लिया गया। और अब एसआईटी ने 14 दिन में जांच करके बहुत सारे सबूत मिले। श्याम कानू महंतो ने असल में क्या किया था और सिद्धार्थ पावरफुल इंसान थे। जुबिंदा के पास अगर कोई जाता, अगर कोई सेल्फी भी खींचना चाहता तो सिद्धार्थ का एटीट्यूड आप क्या देखेंगे। जुबिंदा के साथ गाना गाने वाले सिंगर्स सिद्धार्थ का बर्ताव या व्यवहार के बारे में बात की। सोशल मीडिया में बहुत वीडियो सामने आया है कि असल में सिद्धार्थ का असली चेहरा अब 14 दिन जेल में ये आलीशान जिंदगी बिता रहा ये पावरफुल दो इंसान श्याम कानू महंतो और सिद्धार्थ शर्मा कैसे बिताया। श्याम कानू को जिम करके अच्छा लगता था, जेल के अंदर ही पुशअप करता था, वहाँ पर ही रनिंग करता था, वहाँ पर ही सोता। ठीक ऐसे ही थी सिद्धार्थ, जेल के पानी से नहा भी नहीं पाया। ऐसे ही 14 दिन वो लोग पार किया जेल के अंदर। बहुत समय देखने को मिली कि श्याम कानू महंतो की फैमिली श्याम कानू के साथ मिलने आई, लेकिन सिद्धार्थ के परिवार से उनसे मिलने कोई नहीं आया। अब सोशल मीडिया में देखने को मिली कि शेखर बोल रहा था श्याम कानू और सिद्धार्थ मिलके जुबिंदा को जहर देकर हत्या किया, लेकिन अभी भी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट पब्लिश नहीं किया गया। तो इसलिए इस बात में कितनी सच्चाई है उस दिन बाद ही पता लगेगा जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पब्लिश होगा। और अब अमृत प्रभा और शेखर को 14 दिन के लिए
पुलिस कस्टडी में लिया गया। उसके बाद ही अरेस्ट किया गया संदीपन गार्ग को। संदीपन गार्ग को 7 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में लिया गया था, पर संदीपन गार्ग एक पुलिस कर्मचारी था, इसलिए उसे निलंबन किया गया था। उसके बाद अरेस्ट हुआ बोरुआ और वैश्य। इन दोनों के अकाउंट में लगभग 1 करोड़ रुपए का लेन देन मिला। इन सब के कारण उनको भी अरेस्ट करके SIT जांच कर रही है। और वो जो वीडियोस एक एक करके डेली लगभग 4 दिन से एक एक करके वो वीडियोस लोगों के मन में वो आग को और ज्यादा भड़का दिया है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं डेली जुबिंदा को कैसे मरने के मुंह में ये लोग धक्का दे रहे हैं। यहाँ पर एक बात साफ था कि सिद्धार्थ और वो लोग जो जुबिंदा के साथ गया था, वो लोग पूरी तरह से जुबिंदा का लापरवाही किया था। एपिलेप्सी या सीजर्स हिस्ट्री वाला पेशेंट को पानी में लाइफ जैकेट ना पहना के पानी में तैरने पर मजबूर किया गया। शेखर जुबिंदा को लेजरस आइलैंड में ले जाने को कहा और जुबिंदा चला गया। और बोट में जब बैठा उस समय सब लोग लाइफ जैकेट पहनी थी, लेकिन जुबिंदा नहीं पहना था। उस वीडियो के बाद वो एग्जैक्ट मोमेंट में, जो मोमेंट में जुबिंदा की मौत हुआ, वो कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हुआ। अगर हुआ भी था, लेकिन वो वीडियो पब्लिक नहीं किया गया। कौन वीडियो को पब्लिक नहीं किया? इसके पास वो वीडियो है। ये सब चीज SIT को लाभ हुआ। इसके बाद बहुत लंबे समय तक किसी को नहीं पता इसके बाद क्या हुआ, एग्जैक्टली कौन से समय में जुबिंदा की मौत हुई। और अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि आसाम के पुलिस क्यों सिंगापुर नहीं जा रही है, क्यों सिंगापुर जाकर जांच नहीं करते। असल में लीगली कोई एक राज्य देश का पुलिस दूसरे कंट्री में जाकर किसी भी तरह की जांच पड़ताल नहीं कर सकता, जिसके लिए म्यूचुअल लीगल एग्रीमेंट ट्रीटली मतलब एमलेट इस्तेमाल किया गया। इस श्यामकानु महंतो को किसी भी हालत में SIT ना बख्शे। इस श्यामकानु महंतो के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी होगी। जुबिंदा से सिद्धार्थ ने बहुत पैसा लूटा है, बहुत पैसा खाया है। जो लोग जुबिंदा के पास गया है या उनकी जुनाली स्टूडियो में गया था, उन लोगों को ये पता होगा कि वहाँ रहने वाला एक चीज जो जुबिंदा बहुत प्यार करता था, वो एक सोने का माइक है। मेनली नाम का एक कंपनी का बहुत ही महंगा माइक्रोफोन जो जुबिंदा ने खरीदा था। आज के डेट में एक खबर सामने आई कि वो खबर जुबिंदा की बहुत ही प्यारा वो गोल्डन माइक्रोफोन से जुड़ा है। ये माइक्रोफोन की असली प्राइस 5,70,000 है, जो ऑनलाइन रेट में अवेलेबल है। वह देखने को मिलता है 5,70,000 में ये माइक्रोफोन वहाँ अवेलेबल है। लेकिन जुबिंदा को अगर कोई पूछता इस माइक का प्राइस, तो जुबिंदा 16 लाख रुपए बताते। मतलब माइक का प्राइस 5 लाख रुपए है, ये नहीं सोचा था। माइक्रोफोन का प्राइस 16 लाख रुपए है, ऐसा सोचा था। ऐसा एक टाइम में हमारे हाथ में एक जरूर इनवॉइस मिला है कि जहाँ पर लिखा था 16,90,000 से भी ज्यादा प्राइस में ये माइक खरीदा था। इस माइक का प्राइस 5 लाख रुपया था। इसके अलावा साउंड कार्ड के साथ अलग अलग चीजों को खरीदते हुए 16 लाख रुपए का बजट किसने दिया था पता है? शेखर जुटी गुस्सामी ने। 5 लाख रुपए की माइक को शेखर ने जुबिंदा को 16 लाख रुपए में बेचा था। तो समझ ही सकते हो कि शेखर ने जुबिंदा की पैसे को लूट लूट कर खाया है। सिद्धार्थ का फैक्ट्री को सील किया गया। जुबिंदा की रुपया पैसा सिद्धार्थ के पास ही है। बहुत लोगों का कहना है कि पैसे का लेन देन का हिसाब के कारण जुबिंदा के साथ सिद्धार्थ का बातचीत हो रहा था। जुबिंदा लेन देन का हिसाब भी मांगा था सिद्धार्थ ने कि इन पैसे का हिसाब भी नहीं दे पाए। ऐसा एक टाइम में जुबिंदा की पैसे का इस्तेमाल करके क्या काम किया था? ये सिद्धार्थ जुबिंदा को पूरी तरह से लापरवाही करता था और ये बात एक ही वीडियो में प्रमाण हो जाती है। जब सिद्धार्थ जुबिंदा के पास जाते वक्त हाथ दिखाकर खड़ा रहा और उनके पास भी नहीं गया और जुबिंदा को वहां पर ही रहने दिया। ये बात ही पूरी तरह से मरने की साजिश है, ये प्रमाण कर दिया है। जुबिंदा ने एक लड़के का मदद किया था। उस लड़के का स्पाइनल कोड डैमेज था, मतलब रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी। जुबिंदा ने उस लड़के को देखकर रो पड़ा और जुबिंदा ने बोला, मैं तुझे खड़ा करके रहूंगा। तुक मत ठोकरा में, इसमें चैलेंज। डॉक्टर ने बोला था कि वो जिंदगी में कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, वो व्हील चेयर में ही बैठ के अपनी जिंदगी गुजारेगा। মোক থিয় কৰাই দিছিলে, মোৰ ৰাজহাড় ভাগিছিলে, ৰাজহাড়। মই হোল লাইফ ডক্টৰে কৈছিলে যে মই হুইল চেয়াৰত থাকিম। আজি মই থিয় হৈ গলো। लेकिन जुबिंदा ने उसे खड़ा करके दिखाया और जुबिंदा ने उसे एक नाम भी दिया था।
পাপু লেংৰা ত্যাগী। তেওঁ মোক এটা নাম দিছিল, মই আজি ক'বলৈ মোৰ বেয়া নালাগে। তই মোক এটা কথাই কয় দাদা, তই মোক যেতিয়া মেছেজ কৰিবি পাপু লেংৰা ত্যাগী বুলি লিখি দিবি। পাপুল লেংৰা ত্যাগী। जुबिन दा का जाना सिर्फ इंसान का जाना नहीं था, ये तो पूरा आसाम, पूरा देश, पूरी दुनिया, पूरी प्रकृति के लिए एक बड़ा शून्य था। बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई उनकी यादों में रो रहा था। किसी ने आंसुओं से ट्रिब्यूट दी, किसी ने दिल से दुआ की। जुबिन दा कह कर गए थे उनके मरने के बाद ये गाना गाए। মই মৰিলে এইটো গানে বাজিব। इस गाने की बात हो रही है, वो गाना है मायाविनी। क्या आपको पता इस गाने का मतलब क्या है? इस गाने में जुबिन दा कह रहे हैं, मेरे मरने के बाद भी मेरे गाने तुम्हारे दिल में बजते रहेंगे। और यही हुआ, पूरा आसाम, पूरा देश यही गाना गा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपना गाना प्रतिदिन में ये कहा, मतलब समंदर की नीचे, सागर की गहराई पर उनका सोने का जी करता है। ऐसा लगता है कि जैसे जुबिन दा सब कुछ जानते थे, जैसे सभी लोग जुबिन दा को मानते थे। 25 किलोमीटर की कतार आपकी एक झलक पाने को ऐसे ही नहीं लगती, उसके लिए आपको जुबिन दा होना पड़ता है। राज्य के मंत्री, पुलिस ऑफिसर्स, फैंस, बूढ़े, बच्चे सब मिलकर एक साथ क्यों नहीं रोते? उसके लिए आपको जुबिन दा होना पड़ता है। और जब जुबिन दा जैसे कोई जाता है तो सारा गांव, शहर, राज्य, देश सब एक साथ आते हैं, एक साथ रोते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करके मुझे अपना दोस्त बना लीजिए और कमेंट में जस्टिस फॉर जुबिन दा लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए किसी रिचार्ज के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, जय जुबिन।